झीलों की नगरी उदयपुर में है ये सिटी पैलेस। उदयपुर शहर की स्थापना के साथ उदयपुर सिटी पैलेस का निर्माण 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने शुरू करवाया। यह महल पिछोला झील के पूर्वी तट पर बना हुआ है। इस महल की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की गई है। यहाँ वर्तमान में प्रताप संग्रहालय जिंदगी में पहली बार हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा था। खम्मा गणी मेरे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है डे 1 उदयपुर का। लेट्स गो टू सिटी पैलेस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिटी पैलेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है आफ्टर मैसूर पैलेस। 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा और 4 फ्लोर का ये पैलेस है। 450 रुपए की टिकट लेके मैं पहुंच गई हूँ हाथीपुर। शुरुआत की है हमने सुंदर से बुलंद दरवाजे से। अंदर जाते ही मेरी मुलाकात हुई आइसक्रीम से। यहाँ महाराणा भगवत सिंह ने सिटी पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया था। कुल 22 राजाओं ने मिलकर इस सिटी पैलेस का निर्माण किया था, वो भी 400 साल। अंदर जाते ही शुरुआत हमारी तोप से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन भालों का प्रयोग महाराणा प्रताप ने किया था। फिर चलते हैं महाराणा प्रताप के कवच की ओर। इस कवच का वजन 72 किलो का है। काफी भारी कवच हुआ करते थे महाराणा प्रताप। अब बारी आती है महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़ी चेतक की। चेतक को हाथी का सूंड इसलिए पहनाया जाता था ताकि दुश्मन इसको हाथी का बच्चा समझे, और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि चेतक बहुत एक शक्तिशाली घोड़ा हुआ करता था उस समय का। यहाँ है महाराणा प्रताप के सारे तलवार और भाले जिनका प्रयोग वो युद्ध के समय किया करते थे और शिकार के समय किया करते थे। ये है हमारे वीर योद्धा महाराणा सांगा। इस पैलेस के रास्ते बहुत अजीब थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। अंकल जी को टिकट देके मैं पहुंच गई गणेश जी के पास। ये मूर्ति कम से कम 400 साल पुरानी है। और अब मैं हल्दी घाटी के बरामदे में जा रही हूँ। यहाँ पे हल्दी घाटी की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपकी मुलाकात एकलिंग जी से होगी। एकलिंग जी को राजपूत लोग बहुत मानते हैं। यहाँ पे इतने सारे रास्ते कि आप चलते चलते परेशान हो जाओगे। ये है राजाओं का समय का स्विमिंग पूल। आपको काफी सारे भगवानों के मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियां है कि आप आराम से पिछोला लेक का नजारा देख सकते हो, वो भी सनसेट होता हुआ। यहाँ पे इतने सारे शीशे लगाए गए हैं कि आप अपनी सुंदरता कहीं भी देख सकते हो। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये कौन है। आओ दोस्तों आपको दूसरी सुंदर चीज दिखाती हूँ। भाई मैं तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। क्या आप भी होते हो? दोस्तों इस सिटी पैलेस को एक भूलभुलैया की तरह बनाया गया है ताकि दुश्मन लोग कंफ्यूज हो सके। तो दोस्तों ये है सिटी पैलेस का 4th फ्लोर। भाई यहाँ पे इतने सारे पेड़ है कि आज भी लोग ये देखकर कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई इतने सारे पेड़ यहाँ पे 4th फ्लोर पर कैसे है। भाई ये तो बात माननी पड़ेगी कि उस टाइम के राजा महाराजा बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे। दोस्तों आपका सवाल फिर से यही है कि ये कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आओ दोस्तों देखते हैं कि उदयपुर कैसा दिखता है सिटी पैलेस से। ये 11 छोटे छोटे पैलेस से बना हुआ एक सिटी पैलेस है जिसमें शीश महल, मोती महल जैसी और भी कई सारे महल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फिर बारी आती है रानी के महल की। रानी का महल काफी सुंदर था। इस महल की सबसे अनोखी बात यह भी है कि ये गेट हाथी के दांत से बना हुआ है, प्योर हाथी के दांत से। आओ दोस्तों आपको सिटी पैलेस से उदयपुर की रात दिखाती हूँ। इतनी सुहानी रात है भाई। ये सिटी पैलेस इतना बड़ा है कि मुझे तो लग गई थी गर्मी। सिटी पैलेस की एक और खास बात ये है कि जो सूरज है ये सोने का बना हुआ है। तो दोस्तों ये है सिटी पैलेस का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक